हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार भूख हड़ताल पर हैं। आज उनको 31वां दिन है। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, डल्लेवाल तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। सोनीपत लघु सचिवालय के सामने किसानों का एक जत्था भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इनका कहना है जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम लगातार इस तरह अपने धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे साथ किसान उनसे जानते हैं, आज फिर आपने सोनीपत लघु सचिवालय के सामने डेरा डाल लिया। मजबूरी है पत्रकार महोदय, शौक में कोई नहीं बैठा यहाँ पे। काम का टाइम है, सर्दी का टाइम है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, हारी बीमारी भी हैं। हमारी मजबूरी है जो बार बार हमने धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे नेता हैं डल्लेवाल साहब, अब तो यूँ लगा लो पूरे देश के नेता हैं। उनकी तबीयत यूँ लगा लो, डॉक्टर की रिपोर्ट है कि पता नहीं किसी भी क्षण उनके प्राण जा सकते हैं। तो सरकार अनदेखी कर रही है। हम किसी भी तरह सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, सरकार जागे और उनकी सुध ले, ताकि अगर उनको कुछ हो जाता है फिर सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हम तो सरकार को सिर्फ जगाने का कार्य करें, सरकार टाइम रहते समझ जाए, वरना ये ही नेता कुछ तो इस इलेक्शन में देख लिया होगा, बीजेपी वाले नेता जितने भी गांव में घुस रहे थे, आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा वो सारे नेता विचार करें। कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई किसान के साथ नहीं खड़ा होगा तो आने वाले समय में उनका भी बहुत बढ़िया हाल नहीं होगा। अब बीजेपी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश तो एमएसपी दे रहा, पंजाब सरकार, पंजाब के किसान बैठे, पंजाब सरकार उनसे बातचीत कर हल निकाले। भाई यहाँ का जो भी मंत्री संतरीन का है ना, उसको मेरे को आधे घंटे का टाइम दौर बुलाओ। पिछले सीजन की जितनी भी सरसों की हैं, बाजरे की हैं, मैं उनको कम से कम 1000 पर्चियाँ ला के दूंगा, जिसमें अरब धान की, जिसमें जो 2300 रेट सरकार ने तय कर रखा है, उसमें 2100-2200 2000 रुपये की कहोगे उतनी पर्चियाँ ला के दे दूंगा। बाजरे की कहोगे बाजरे की, बाजरे का ये रेट तो बढ़ाना 2600-2650 रुपये और बिक रहा सारा वो 1200 से 1400 रुपये तक। तो ये सारी झूठ है, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। क्या एक दिन का सांकेतिक धरना है या आगे भी जारी रहेगा? नहीं, ये यहाँ का तो एक दिन का सांकेतिक धरना है। धरना तो डल्लेवाल साहब भूख हड़ताल पर बैठे वहाँ बैठे हैं। ये तो एक दिन के लिए सरकार को चेताने के लिए हमारी मांगों को मानो, इसलिए एक दिन का सांकेतिक धरना है। जो सरकार ये कह लग रही है ना कि हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। हम मांगा वो मांग रहे हैं जो सिंह ने हमारे तो लिखित रूप में दे रखी हैं। जो 13 महीने आंदोलन चला ना, उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो चिट्ठी बना के दी, उसमें जो मांग लिख रखी थी वही मांगा के ऊपर बैठे। नहीं मांग लेगा हम भी नहीं बैठे यहाँ। अभी 31 दिन हो गए हैं डल्लेवाल को, कोई अधिकारी सरकार की तरफ से वार्तालाप के लिए नहीं पहुंचा है। किस तरह की रणनीति किसानों की रहेगी? आगे की रणनीति तो ऐसा है, सरकार बात नहीं कहेगी, धरना जारी रहेगा। जैसे बड़े आगू देंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, बैठ के उसी हिसाब से आगे चलेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मना के रहेंगे। डल्लेवाल जियों की साजिश हो जाएगी तो उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद की बात है। लेकिन उसी के सांकेतिक धरना, ये उसी के विचारों पर बैठे हुए हैं। हम सरकार को जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, अब भाई तुम जागो, उनसे बात करो, किसानों की बातों को मानो, और आगे जब देश का भविष्य हो वो बचेगा जब किसानों की बातें मानेंगे। लगातार किसान दिल्ली कूच की तैयारी करते हैं तो प्रशासन उनको वहीं पर रोक देता है। 3-4 बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, आंसू गैस के गोले वहां पर दागे जाते हैं। अभी 31 दिन हो गए हैं, लगता है कि सरकार कुछ वार्तालाप करेगी। देखो, सरकार का एक वहम है या कोई सरकार को कुछ पता नहीं किसान के बारे में। एक अभी कमेटी बनी है संसद में, तो उसमें सभी ने सर्वसम्मति से ये कहा भाई किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो जिन लोगों को हमने चुन के भेज रखा हो, बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी दल से हो, तो उन्होंने भी ये कह दिया भाई किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ किसान दिल्ली में जा रहे हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस गोलियां और फूलों में भी केमिकल डाल के उनके ऊपर दागा जा रहा है। तो ये जो आदमी किसान आगू बैठे हैं, इनको किसान नहीं मान रही सरकार ना, तो इनके सांसद खुद कह रहे हैं भाई, उस उपराष्ट्रपति ने कहा भाई किसान को एमएसपी मिलेगा तभी किसान जिंदा रहेगा। एसकेएम में वोट क्यों है? किसान नेता अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब कोई कहता जाएंगे, कोई कहता नहीं जाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं सभी एक मंच पर। देखो, जिन लोगों ने किसानों की लड़ाई के लिए अपना आगाज कर रखा है वो तो जान की बाजी लगाए हुए हैं, और जो लोग आज भी घरों में बैठे हैं वो किसानों ने सोचना चाहिए ये क्या लड़ाई लड़ेंगे आपकी। अब कह रहे कि वो राजनीतिक मंच से हैं, उनको हम साथ नहीं बुला सकते, इस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे एसकेएम में।
देखो स्थिति तो पहले भी बनी है और बार बार बन रही है, पर अब बात मुद्दे की है, बात किसान के मुद्दे की है, एमएसपी की है। तो सब लोगों ने, उन किसानों ने भी उठ के आना चाहिए जो आम किसान घरों में बैठे हैं। फिर उन किसान नेताओं से बात क्यों नहीं की जाती कि सभी एक मंच पर आए और इस लड़ाई में इकट्ठे हों? देखो कई बार आगू नेताओं की बात हुई है उनके साथ और वार्तालाप हुई है, और हम भी देश के किसानों से कह रहे हैं भाई इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये सभी किसानों को, एमएसपी की लड़ाई हर किसान को फायदा पहुंचाएगी। आगे किस तरह की रणनीति किसानों की रहने वाली? रणनीति आगे ठोस फैसला किसानों का, करो या मरो की लड़ाई है ये। हम मरते जाएंगे, फुकते जाएंगे, वापस घर जाने का टाइम नहीं। हमारे सीनियर आगू डल्लेवाल साहब ऐसी शहादत है, अगो हम एक मुर्दे के सामने इतने किसान वहां बैठे हैं। देखिए हमारे साथ किसान इनका कहना है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी मांगों को पूरा करे सरकार, तभी हम अपने घर लौट सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।